ऐसा कि अशोक जी गहलोत ईडी से डर क्यों रहे हैं? मेरे घर पे आए ना ईडी, एक बार नहीं 10 बार, कुछ भी निकाल के नहीं ले जा पाएगी। तो अगर उनको डर नहीं है तो ईडी से क्यों डर रहे हैं? भ्रष्टाचार जो करेगा उसी को डर लगता है। और निश्चित रूप से ये डर अब इस बार नहीं है, भविष्य में इनके डर हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय इनको पता नहीं था कि मोदी जी आई इसीलिए रहे कि इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों को जिसका भ्रष्टाचार हुआ है, आज हमारे युवा साथी जिन्होंने प्रेस परीक्षा देने के लिए वो जाते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है और वो मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है। जो चोर है पैसा कहीं से लाकर और जिस तरह से करते हैं और उसके बाद में भ्रष्टाचार की वजह से वो उनका चयन हो जाता है, तो उसके साथ कितना चोट होती है। इसलिए मेहनत करने वालों के निश्चित रूप से एक दर्द है और इसलिए आने वाले समय में ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखते जाओ। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनका एक ही स्थान है और वो जेल है और निश्चित रूप से इनको जेल में जाना ही होगा। भ्रष्टाचार करेगा उसको न तो राजस्थान में जगह न हिंदुस्तान में जगह होगी। ऐसा है कि प्रियंका गांधी अब चुनाव के समय में यहाँ पर आ रही है और ये तो कहती थी मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, तो इतने साल कहाँ गई थी? 4.5 साल हो गए, कभी आई नहीं। यहाँ पर राजस्थान में बहन बेटियों के साथ प्रतिदिन बलात्कार होते रहे। यहाँ पर एक दिन में 19 का एवरेज से बलात्कार की घटनाएं हो रही है और नाबालिग बच्चियों के साथ में हो रही है। उनके घर पे कभी नहीं गई और लड़की की बात करती है, लड़ सकती हूँ की बात करती है। इसलिए सिर्फ झूठ बोलना और झूठ के सिवा कुछ नहीं है, चुनाव के समय में कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और अशोक जी गहलोत ने जो मुफ्त की बातें की थी वो सिर्फ कागजों में रह गई। जनता आज भी उनके पीछे देख रही है कि कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, सिर्फ झूठे वादे किए और झूठी बातें। और इसलिए राजस्थान की जनता कभी न तो फ्री के अंदर विश्वास रखती है और राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है। फिर भी इन्होंने कहा लेकिन वो गरीब तक नहीं पहुंची। इसलिए राजस्थान की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आपने देखा अभी जहाँ टिकट डिक्लेयर हुई है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। सर्वे के अंदर भी आया कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो लगभग 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जनता परिवर्तन चाहती है और राजस्थान के अंदर जनता जंगल राज से बचना चाहती है, इस भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहती है। यहाँ पर तुष्टीकरण से राजस्थान मुक्ति चाहता है और राजस्थान एक आने वाले समय के अंदर सुरक्षित राजस्थान हो, सनातन की सुरक्षा करने वाला राजस्थान हो, गरीबों के कल्याण करने वाली सरकार हो और आने वाले समय में यहाँ पर हर प्रकार से एक सुशासन देने वाला सरकार बने। तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जिस तरह से गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, जिस तरह से यूपी के अंदर विकास हो रहा है, ऐसा शासन आए कि यहाँ पर गुंडा राज समाप्त हो जाए। यहाँ पर जिस तरह से इस प्रदेश को बजरी माफिया, भू माफियाओं ने और जिस तरह से यहाँ के चलाया है प्रदेश को, तो ये राजस्थान की जनता ने बहुत देखा है। अभी आप देख रहे हैं दिन दहाड़े किसी के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है तो भी कोई रोकने वाला नहीं है। आज अपराधी में किसी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता तो परिवर्तन करना ही चाहती है निश्चित रूप से और यहाँ पर एक सुशासन देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से बनेगी।